हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आइए आपको मैं डिसोल्यूशन का मीनिंग समझाता हूं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बेटा बंद कर देना, खत्म कर देना। दैट इज डिसोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हम किसको बंद करने की बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप को। किसको बंद करने की बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप को। अब यहां देखिएगा सर, मैंने बोल दिया सर हम बात कर रहे हैं किसको बंद करने की? पार्टनरशिप को। और एक मैं बोल दूं सर आपको किसको बंद करने की बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप फॉर्म। दोनों बातें क्या है? सेम सेम है ना? दोनों ही बातें क्या है? सेम है, राइट? नो सर, सेम नहीं है। हाँ जी बेटा, सेम नहीं है। यहाँ पर हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं? पार्टनरशिप को। और यहाँ किसको डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा? पूरी फॉर्म को। यहाँ पर सिर्फ हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं और इस केस में हम पूरी पूरी फॉर्म को नहीं जी। फॉर्म्स मींस कंपनी। फॉर्म डजंट मीन कंपनी। फॉर्म का कभी भी मीनिंग कंपनी नहीं होता बेटा। फॉर्म अलग सिस्टम होता है और कंपनी का अलग सिस्टम होता है। फॉर्म का मतलब पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं। कंपनी इज ए सेपरेट एंटिटी। तो पार्टनरशिप फॉर्म अलग है, कंपनी अलग है। तो यहाँ पर हम किसको बंद करने की बात कर रहे हैं बेटा? पार्टनरशिप फॉर्म को। और यहाँ से हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप की। तो आपने अभी तक, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बहुत ही बढ़िया रिप्लाई आपका आया कशिश। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकंस्ट्रक्शन कह दो, रिकंस्ट्रक्शन कह दो, रिकॉन्स्टिट्यूशन कह दो, या रिकंस्ट्रक्शन कह दीजिए। कि पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, दैट मींस जो अभी तक आपने किया, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारा जो काम किया, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, डेथ, रिटायरमेंट, ये सब क्या है? रिकंस्ट्रक्शन जो आपने अभी तक किया। इसके अलावा अमलकमिशन, वो भी रिकंस्ट्रक्शन था। यानी कि आपके ओल्ड एग्रीमेंट में जो चेंज आ गया और नया एग्रीमेंट आपका उससे स्टार्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां पर हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा? पूरी की पूरी फॉर्म को। यहां हम कोई रेशियो चेंज नहीं कर रहे, यहां कोई एडमिशन नहीं कर रहे, यहां कोई रिटायरमेंट नहीं कर रहे। पूरी की पूरी फॉर्म को ही क्या कर रहे हैं बेटा जी? पूरी की पूरी फॉर्म को ही हम यहां क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। फॉर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास इसके बाद हम फॉर्म का बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर देंगे। यहां हम क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। की पूरा पूरा बिजनेस ही क्या हो गया बेटा? बंद हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे, सालों का हिसाब नक्की कर देंगे। एसेट जितनी भी होगी मार्केट में क्या कर देंगे? हम सेल कर देंगे। और जितनी भी हमारी लायबिलिटी है उन सबकी हम क्या कर देंगे बेटा? पेमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे और फॉर्म को बंद कर देंगे। तो दोनों का डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म? जी सर, क्लियर है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं सर, जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे, इसकी सब ये एक केस की बात करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो सर डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है? डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। सर डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखो अभी तक हमें नहीं पता सर कहां से हमारे, तो आपको मैं बता रहा हूं कि बेटा जी जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, जो क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, वो डिसोल्यूशन, उसका मीनिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किस सेक्शन में दिया गया है, उसका मीनिंग दिया गया बेटा जी आपको। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किस सेक्शन में दिया गया बेटा? 39 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? सेक्शन 39 में। डिसोल्यूशन का मीनिंग पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 39 में दिया गया आपको। क्लियर? कहां दिया गया? सेक्शन 39 में। तो ये नोट कर लीजिएगा, अगर आपने नोट कहीं बुक में नहीं लिखा हो तो इसको नोट कीजिएगा। अब डिसोल्यूशन जो हो रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म जो बंद हो रही है, उसको आप कैसे कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? कैसे कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? मैं इसको कह दूं मोड्स, मैं इसको कह दूं मेथड्स,
या मैं इसको कह दूं किस तरह से आप पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बारीकियों से समझिएगा चीजों को। डिसोल्यूशन करना है आपने, पार्टनरशिप फॉर्म को बंद करना है आपने, तो बंद करने के लिए बेटे सबसे पहले होता है दो पार्ट्स में हमको क्लासिफाइड करते हैं। जो पार्टनरशिप फॉर्म को बंद कर रहे हैं इसके कौन कौन से तरीके हैं, हम इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। एक तो कोर्ट बंद करवाता है और एक कोर्ट बीच में नहीं आता है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट एंड बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट यहां पे बंद करवाने का काम कर रहा है और यहां पे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट बीच में नहीं आता है। जब कोर्ट बीच में आ जाएगा तो हम यहां शिफ्ट हो जाएंगे। केस दोनों में सेम हो सकते हैं। अगर कोर्ट बीच में नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट बीच में आ गया, कोर्ट बीच में आ गया तो क्या होगा, बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। दो पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया। तो सर पहला जो होता है दैट इज म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40, सेक्शन 40 म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी कि सेक्शन 40 आपको क्या कहता है बेटा जी, आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और पार्टनरशिप को बंद करने की बात करते हैं, तो पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में एक एग्रीमेंट कर लेंगे, भाई हमने पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी है और बंद कर देंगे। कोई दिक्कत है, कोर्ट की जरूरत है, तीन पार्टनर है, सिनेरियो ले लीजिए एबीसी तीन पार्टनर है, तीनों मिलकर के ये सहमति कर लेते हैं कि हमने फॉर्म बंद करनी है, तो क्या बीच में कोर्ट की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 40, सेक्शन 40। सेकंड जो होता है, सेकंड जो होता है आप अपने बुक में या किसी बुक में देख सकते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41। कि अब आपको यहां पर फॉर्म बंद करना क्या हो गया है, कंपल्सरी हो गया है। डिसोल्यूशन क्या हो गया बेटा, कंपल्सरी हो गया है। आपको फॉर्म तो बंद करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंडेटरी है फॉर्म को बंद करना। कब मैंडेटरी है बेटा जी, पहला केस तो बनता है जब सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। भाई मेरे अगर फर्म में तीन पार्टनर है, सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, फर्म चलाएगा, फर्म को बंद करना कंपल्सरी हो गया। या फिर मैं ये कह दूं तीन है एबीसी, किसी एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो, बाकी दोनों क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। 10 पार्टनर है, एक को छोड़ के 9 क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। तो मुझे ये बता दीजिए, क्या एक अकेला सॉल्वेंट पार्टनर फर्म चला सकता है क्या? फर्म चलाने के लिए आपको पता है कम से कम कितने बंदे चाहिए, 2 बंदे चाहिए। तो आपको कम से कम 2 बंदे तो सॉल्वेंट चाहिए, तो अकेला बंदा रह गया, बाकी सारे क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तब भी आपको फर्म क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। ये कंपल्सरी है। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया इसमें कंपल्सरी में, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए सारे या एक को छोड़ के बाकी सारे, तब आपको फर्म क्या करनी पड़ेगी बेटा, बंद करनी पड़ेगी। ओके है। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, फर्म का बिजनेस हो गया है अनलॉफुल। कैसे फर्म का बिजनेस हो गया है अनलॉफुल, अनलॉफुल, अनलॉफुल का मतलब क्या है कि सर लॉफुल नहीं रहा आपका बिजनेस। कैसे, सपोज करो एक फर्म स्टार्ट की गई, एक फर्म स्टार्ट की गई और वो फर्म स्टार्ट की गई है फॉर द ट्रेडिंग इन वीट। वीट में ट्रेडिंग करने के लिए फर्म स्टार्ट की गई, आपने वीट की ट्रेडिंग करनी है, गेहूं की ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए एक फर्म स्टार्ट की गई और इस फर्म को चलाते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वीट की ट्रेडिंग पे लगा दिया रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट कहती है भैया आज के बाद वीट की ट्रेडिंग करना क्या हो गया, क्या हो गया, सही नहीं माना जाएगा। तो बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, अनलॉफुल हो गया। दूसरा, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हो, सिंपल सा एग्जांपल हो भाई, मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप, मिनिमम मेंबर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म 2। ओके, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटा, कितने होने चाहिए, 50। ओके, अगर किसी फॉर्म में 2 से कम हो जाए और 50 से ज्यादा हो जाए, 2 से कम हो जाए 50 से ज्यादा हो जाए, तब भी फॉर्म क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लिए लॉफुल कंडीशन नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग आपकी फॉर्म में ये कंडीशंस होनी चाहिए। क्लियर है? ओके जी। इस केस में आपको बिजनेस बंद करना क्या हो जाएगा बेटा, मैंडेटरी हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा, आपको बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा।
एक पॉइंट यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, केस दे सकता छोटा सा बना करके। एक पार्टनरशिप फर्म है ए एंड बी, वो क्या काम कर रहे हैं? ट्रेडिंग इन व्हीट, ट्रेडिंग इन व्हीट, दूसरा क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग इन इन मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स। तो अगर गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग ऑन व्हीट को कर दिया रिस्ट्रिक्टेड, अब वो ट्रेडिंग ऑन व्हीट नहीं कर सकते, ये बिजनेस क्या हो गया उनका? अनलॉफुल हो गया। तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी, कोई भी बिजनेस वो नहीं कर सकते। क्लियर है? पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, कोई भी बिजनेस वो नहीं कर सकते, ऐसा ही। यस और नो? जल्दी बोलिएगा। अगर ऐसा पूछना चाहिए बेटा, तो ट्रेडिंग इन व्हीट का बिजनेस अनलॉफुल हुआ है, मोबाइल वाले बिजनेस को तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। मोबाइल वाले बिजनेस, हाँ जी बिल्कुल सही अनीश, हर्ष हर्ष, मोबाइल वाले बिजनेस को कंटिन्यू किया जा सकता है, सिर्फ अनलॉफुल बिजनेस को ही बंद किया। ओके, ये था कंपल्सरी डिसोल्यूशन। उसके बाद ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, सेक्शन 42, ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कुछ घटनाओं के घटित होने पर। क्या क्या घटनाएं घटित हो गई बेटा जी? देखो, फर्स्ट इवेंट जो है दैट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। एक पार्टनर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तब भी आप पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हो। और मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, ए पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व, मे बी डिसॉल्व, मस्ट नहीं लिखा मैंने, यहां क्या लिखा है? मे बी डिसॉल्व, बंद की जा सकती है। धक्का नहीं है, बंद करना है, मत करो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे, यहां मैं बात करूं एक पार्टनर की, जब मैंने कंपल्सरी बात किया था तो मैंने कहा था सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तब हमने कंपल्सरी कह दिया था उसको, भैया बंद करना पड़ेगा क्योंकि सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं इंसॉल्वेंसी की एक पार्टनर, मान लो 6 पार्टनर है, कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, कोई 2 इंसॉल्वेंट हो गए, सारे तो इंसॉल्वेंट नहीं हुए ना, तो उस केस में फर्म चाहे तो अपने आप को बंद कर सकती है, चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है, जैसा फर्म की मर्जी आए वैसा वो कर सकती है। सेक्शन 42 में एक आधा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो इस बेस पे वो बंद कर सकती है, उसकी मर्जी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, देखो हमने रिसेंट अभी चैप्टर खत्म किया है, एक पार्टनर की डेथ हुई थी, तो डेथ होने पे क्या हमने फर्म बंद कर दी थी बेटा? नहीं ना, रिमेनिंग पार्टनर्स ने फर्म को कंटिन्यू किया था, तो उनकी मर्जी है, फर्म बंद भी कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, मे बी डिसाइड, उनकी मर्जी है, बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं। अगर फर्म ने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फर्म स्टार्ट की थी, मान लो फर्म ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था, भैया आने वाले 5 साल में हम ना ये चीजें बना देंगे और ऐसा ऐसा करेंगे, वो सारा काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। 5 साल की बात नहीं करता मैं, कहता हूं आने वाले कुछ टाइम के अंदर ऐसा उन्होंने सेट किया कि हम ये काम करेंगे, आज उनका वो काम हो गया कंप्लीट, तो फर्म को बंद किया जा सकता है, फर्म को बंद किया जा सकता है, लेकिन पार्टनर्स इस बात पे एग्रीड हो जाए, म्यूचुअल एग्रीमेंट कर ले कि नहीं हम तो फर्म को कंटिन्यू करेंगे, तो कर लो, कोई रोकेगा भी नहीं, तो आपकी मर्जी है। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फर्म स्टार्ट की थी वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया तो आप फर्म को बंद कर दीजिए, नहीं करना तो एक एग्रीमेंट कर लीजिए, भैया हम फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक हैपनिंग ऑफ इवेंट था, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, यू मे डिसॉल्व द फर्म, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर्स, if partner agreed to dissolve the firm then they may, otherwise they agree to continue the business then they may, no problem in any case regarding the dissolution or continuity of the partnership firm, everything is depend upon the mutual agreement. So this is an event when partners achieve their objective and then थर्ड रिपीट कर दो, थर्ड कौन सा बेटा? थर्ड रिपीट कर दो, क्या रिपीट करो, बोल जल्दी से, थर्ड कौन सा?
इवेंट, हाँ तो ये कहो किसी इवेंट के हैपनिंग पे, उसी के तो पॉइंट बता रहा हूं मैं। कोई इवेंट होने पे पहला पॉइंट क्या बताया, कोई एक पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। दूसरा मैंने क्या बताया भैया, क्या बताया, किसी की डेथ हो जाए। तीसरा क्या बता रहा हूं आपको, आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, अचीव हो जाए। और चौथा क्या है, जिस ड्यूरेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट की है वो ड्यूरेशन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जिस टाइम पीरियड के लिए फॉर्म स्टार्ट की है वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए। यानी कि या तो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या किसी की डेथ हो गई, या आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, या आपने 5 साल के लिए फॉर्म स्टार्ट की थी, 5 साल पूरे हो गए। तो इन सभी केसेस में मैंने बोला कि फॉर्म बंद हो सकती है अगर पार्टनर्स चाहे तो। एक इंसॉल्वेंट हुआ है, चाहे तो बंद कर दो, चाहे तो कंटिन्यू करो। एक की डेथ हुई है, चाहे तो बंद कर दो, चाहे तो कंटिन्यू करो। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, बंद करनी है तो बंद कर दो, अदरवाइज एग्रीमेंट करके कंटिन्यू कर लो। डेथ हो गई, डेथ सॉरी ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई, 5 साल के लिए बिजनेस स्टार्ट किया था, 5 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद आप चाहे तो एग्रीमेंट कर लो कि कंटिन्यू करेंगे, चाहे तो फर्म को बंद कर दो। इट ऑल डिपेंड ऑन योर एग्रीमेंट। बोलिए जी, थर्ड पॉइंट में कोई डाउट? सेक्शन 42 ओके है, चलिए। फोर्थ पॉइंट, अब देखिए क्या होता है, अगर आपकी पार्टनरशिप है एट विल, तो आप क्या कर सकते हो, बाय गिविंग नोटिस, बाय गिविंग नोटिस, सेक्शन 43, बाय गिविंग नोटिस। सर ये नोटिस कैसे होगा, ये नोटिस कैसे होगा भाई, अगर आपकी पार्टनरशिप, अगर आपकी पार्टनरशिप है पार्टनरशिप एट विल, आपने पार्टनरशिप वाले चैप्टर में +1 में पढ़ा होगा व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल एंड व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है बेटा कि आपने कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि फर्म को बंद कब करेंगे, टाइम पीरियड, ऑब्जेक्टिव कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि कब हमने फॉर्म बंद करनी है, कुछ भी सेटल नहीं हुआ। आपने बस 2-3 लोग मिले, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चला रहे हो, बंद करने में कोई डिसीजन नहीं हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। इच्छा जब तक होगी तब तक पार्टनरशिप कर लेंगे भाई हम, जब तक हमारी इच्छा होगी। तो यहां पर कोई भी एक पार्टनर रिटर्न नोटिस देकर के, ओरल नोटिस नहीं होगा, रिटर्न नोटिस देकर के पार्टनरशिप बंद करवा सकता है। ये नोटिस किसको देगा, सपोज करो ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर है। सी का मन किया भैया आपको बात नहीं बन रही यार, बंद करते हैं फिर। सी इन दोनों को एक रिटर्न नोटिस देगा, और कहेगा कि भैया फर्म को बंद कर दीजिए, और इनको वो बात माननी पड़ेगी क्योंकि पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप एट विल है। क्लियर हुआ, नोटिस देगा, ठीक है। अब मैं ज्यादा गहराइयों में नहीं जाऊंगा कि नोटिस देने के बाद कब फॉर्म बंद होगी, कैसे फॉर्म बंद होगी, डेट क्या मानी जाएगी, बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट हो जाता है, वो पार्टनरशिप एक्ट की बातें हो जाती हैं, वो आप बीको में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ना है पूरा, यहाँ बस हमें इतनी बात पता है, तो बस नोटिस दे दिया पार्टनरशिप एट विल के टाइम पे, तो जो भी पार्टनर चाहता है बंद करवाना वो नोटिस देकर के बंद करवा सकता है। क्लियर है, बोलिए जी, इन चारों में कोई डाउट है क्या, इन चारों में कोई डाउट है क्या? इन 4 पॉइंट में कोई डाउट है क्या? नो डाउट्स, नो डाउट्स, नो डाउट्स। ओके, अब आ गया कोर्ट बीच में। अभी तक तो बात किसकी थी भैया, कोर्ट तो था ही नहीं, अभी तक तो हम बात कर रहे थे अपनी मर्जी की, अपने एग्रीमेंट। अब कौन बीच में आ रहा है जी, अब आ रहा है हमारा कोर्ट बीच में। कोर्ट बीच में क्यों आएगा, कोर्ट बीच में क्यों आएगा भैया? कोर्ट को वहां बैठे बैठे, हमारा कोर्ट हरियाणा का हाई कोर्ट कौन सा है? हाँ जी, हमारा हरियाणा का हाई कोर्ट कौन सा है, मैं आपसे पूछ रहा था, हरियाणा का हाई कोर्ट कौन सा है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, बिल्कुल जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ है। मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम के पास नहीं जा रहा हूँ, एक बार हाई कोर्ट की, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो हम पहले हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएंगे,
हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएंगे। बेटा वॉइस क्लियर है क्या नहीं है? सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है कि नहीं है? ओके है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, सबकी क्लियर है। आप देख लीजिए आपका क्यों डाउट आ रहा है। तो कोर्ट के पास जाएगा कोई बंदा बताने के लिए, वहां चंडीगढ़ में बैठे हुए उस कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस जो हमारे हैं, क्या उन्हें वहां बैठे बैठे सपने आ जाएंगे क्या कि इस फर्म को बंद कराना है भाई, ये फर्म में कुछ गड़बड़ हो रही है? सपने तो नहीं आएंगे, है कि नहीं? नहीं सर सपने तो नहीं आ सकते। तो सपने आ सकते हैं लेकिन फॉर्म बंद कराने के नहीं आएंगे भाई, अगले का भी दिल है, कोई सपने आते हो तो आ जाएंगे, हमें क्या लेना है। तो उस सपनों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपनी फर्म के सपने की बात करनी है। उसको कोई सपना फर्म को लेकर के नहीं आएगा, तो एक बंदा उसके पास जाएगा, एक बंदा उसके पास जाएगा और वो कहेगा भाई इस फर्म को बंद करा दो, इस फर्म को क्या करा दो, बंद करा दो। तो कोर्ट में डिसॉल्व, कोर्ट में डिसॉल्व, कोर्ट बंद करवा सकता है। ये नहीं कि कोई पहुंच गया तो बंद करवा ही देगा, हाँ जी मेरा मन किया ये प्रॉफिट कमा रहा है, जाके कोर्ट के पास पहुंचा भाई साहब इस बंद फर्म को बंद करना और कोर्ट बंद करना, नहीं ऐसा नहीं होता। कोर्ट में डिसॉल्व, कोर्ट बंद करवा सकता है किसी की एप्लीकेशन पे, अगर कोर्ट को लगे भैया ये एप्लीकेशन जेन्युइन है तो कोर्ट उसके ऊपर छानबीन करेगा, अपने चेकिंग करेगा, चेकिंग करने के बाद वो डिसीजन लेगा कि फॉर्म बंद करानी है कि नहीं करानी है। अब बात किया जाए सर कोर्ट में जा कौन सकता है? ए बी सी तीन पार्टनर है, इनमें से कोई एक, कोई दो, कोई भी फर्म को बंद करवाने के लिए कहा जा सकता है? कोर्ट के पास जा सकता है। और कोई एक है बेटा थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन डी, जिसका फर्म से कोई लेना देना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों में से कोई भी केस बन सकता है, वो भी कोर्ट के पास जा सकता है कि फर्म को बंद करवाया जाए। ठीक है, तो आइए उन सिचुएशंस की बात करते हैं कब कोर्ट में जाया जाएगा। कोर्ट में जाने का रीजन क्या होगा? नंबर 1, व्हेन ए पार्टनर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, जब एक पार्टनर क्या हो जाए? अनसाउंड माइंड, दिमाग क्या हो जाए? खराब हो जाए। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी कराया था एक बार, अनसाउंड माइंड जब पार्टनर रैशनल डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होता। मान लो बारिश आ रही है, बारिश आ रही है और आपके मम्मी अभी अभी कपड़े सुखा कर आए हैं, भी वो सूख चुके हैं धूप के अंदर, धूप के बाद वो बारिश शुरू होने वाली है, अभी छिनमिन छिनमिन शुरू हुई है, तो आपने देखा कि बारिश आ रही है, अच्छा ऊपर कपड़े सूखे हुए, आप फटाफट गए कपड़े उतार लाए। दिस इज रैशनल डिसीजन, भैया बारिश आ गई कपड़े गिले हो जाएंगे उतार लो उसको, कोई ऐसी चीज बाहर पड़ी हो सकती है जो खराब हो जाए। अनसाउंड माइंड का पर्सन कौन होगा? भाई उसको, जिसको समझ ही नहीं है इन चीजों की, कपड़े उतार के लेके आने के नहीं उतार के लेके आने, बारिश आ रही है तो क्या हो जाएगा। अनसाउंड माइंड, रैशनल डिसीजन, एक सही अच्छा डिसीजन वो नहीं ले सकता, अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो वो कोर्ट उस टाइम पे क्या करा सकता है जी? फर्म को बंद करा सकता है। तो कोर्ट को कैसे पता लगा? भाई हो सकता है सी अनसाउंड माइंड का हो गया, सी का दोस्त था डी, उसने देखा भाई सी हो गया पागल और उसके पार्टनर से लूट के खा जाएंगे, डी चला गया कोर्ट के पास, भाई इनका एक पार्टनर था सी, ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है, वो पागल हो गया है, आप फर्म बंद करवाइए, उसका हिस्सा दिलवाइए। तो कोर्ट उस केस में चेकिंग करवा के और कोर्ट फॉर्म बंद करवा करके सी को उसका हिस्सा दिला देगा। सिंपल सी बात समझ आई कोर्ट क्या कर रहा है। जब आपकी वैसे बात नहीं चली तो आप कोर्ट में चले गए, कौन चला गया भाई? या तो इनमें से कोई जाएगा या थर्ड पार्टी वाला कोई जाएगा या क्रेडिटर भी जा सकता है। तो कोई भी जाकर के फर्म के खिलाफ एप्लीकेशन दे सकता है, उसके ऊपर एक प्रॉपर जांच पड़ताल की जाएगी, इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा कि फर्म बंद करनी है कि नहीं करनी। पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग सूट has become permanently incapable of performing his duty as a partner। कहता है तीन पार्टनर हैं एबीसी, एक पार्टनर चला गया कोर्ट में एप्लीकेशन लेके, ये चला गया कोर्ट में एप्लीकेशन लेके, तो इसके अलावा, इसको छोड़ करके इसके अलावा बाकी दोनों पार्टनर्स में से अगर कोई भी पार्टनर परमानेंटली एज ए पार्टनर अपने ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा है तो कोर्ट क्या करेगा भाई? कोर्ट फर्म को बंद करवा सकता है, कोर्ट फर्म को बंद करवा सकता है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशन लेके जाने वाले को हमेशा छोड़ देंगे भाई, जो कोर्ट में एप्लीकेशन लेके गया उसके अलावा बाकी पार्टनर्स की बात की जाएगी, उसके अलावा बाकी पार्टनर्स की बात की जाएगी। थर्ड पॉइंट, वन पार्टनर अदर देन द फाइलिंग द सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप फर्म। कहता है इसके अलावा कोई भी पार्टनर, ए और बी में से कोई भी पार्टनर गिल्टी पाया जाता है, किस चीज के लिए? मिसकंडक्ट के लिए, और ऐसा मिसकंडक्ट जिससे फर्म को क्या हो गया? नुकसान हो गया।
कोई पार्टनर था, उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे फर्म को लॉस हो गया, तो भैया सी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो कोर्ट में चला गया, भाई मेरी तो सुनने रहे, आप बंद करवा दो जी, मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो कोर्ट जांच पड़ताल कराएगा और सही पाया गया बंद करवा देगा। फोर्थ पॉइंट, विलफुल और कंसिस्टेंटली कमिट ब्रीच ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहता है जो भी पार्टनर फॉर्म में गया, इसके अलावा कोई भी पार्टनर लगातार विलफुली जानबूझ करके लगातार अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहा है, जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, टर्म एंड कंडीशन सेट हुई थी, उस टर्म एंड कंडीशन को बार बार जानबूझ करके तोड़ रहा है, तब भी सी जाकर के या कोई भी पार्टनर जाकर के कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। जानबूझ करके भाई अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे, एग्रीमेंट तोड़ोगे, इसका मतलब क्या है, हम बिजनेस चलाना ही नहीं चाहते, तो आपके खिलाफ कंप्लेंट करके कोई भी पार्टनर फर्म बंद करवा सकता है। क्लियर हो गया होगा, मुश्किल नहीं है पॉइंट कुछ भी। Other than the partner filing the suit has transferred his whole of his interest in the firm to the third party। आपको पता है कोई भी पार्टनर बाकी सबकी सहमति के बिना क्या नहीं कर सकता, बाकी सबकी सहमति के बिना अपना शेयर किसी और को सेल नहीं कर सकता, अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता ना। जब आप मान लो सी छोड़ के जा रहे हैं, सी चाहता है मेरी जगह कौन आ जाए, मेरा दोस्त डी आ जाए फर्म में, ए बी से बात है कि डी को सारा हिस्सा बेचा और खुद निकल गया, तो भैया ये बात तो गलत है कि नहीं है, आपको बाकी दोनों पार्टनर से परमिशन लेनी थी। तो यहाँ पर इस केस में कोई भी पार्टनर जाएगा फर्म के पास और कहेगा भाई इसने ऐसा ऐसा काम कर दिया, फर्म बंद कर देंगे, हम इस पार्टनर के साथ काम नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया जी सर। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि अगर कोर्ट को ये लगे, कोर्ट इस पार्ट से सेटिस्फाइड हो जाए, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस, कि लॉस ही फर्म को हो रहा है, तो लॉस के अलावा फर्म कैरिड ऑन नहीं कर सकती। कोई पार्टनर चला गया कि भैया लगातार लॉस हो रहा है, मैं तो क्या थक गया जी, मान ही नहीं रहे बात, बंद ही नहीं कर रहे, कहते नहीं अगले साल मान हो जाएगा प्रॉफिट, अगले साल हो जाएगा प्रॉफिट, 3 साल से लॉस होता जा रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि लॉस से हम उभर पाएंगे, प्रॉफिट हो पाएगा। तो कोर्ट ने चेकिंग की और देखा हाँ भैया इस फर्म को तो लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट में ये नहीं आ सकती, तो कोर्ट फर्म बंद करवा सकता है। और इसके अलावा भी किसी रीजन से, लास्ट में लिखा है इसके अलावा भी किसी रीजन से कोर्ट को ये लग जाए कि भैया ये फर्म अब सरवाइव नहीं करेगी, इसको बंद करना ही ठीक है, किसी भी रीजन से कोर्ट को ये बात लगे तो कोर्ट बंद करने के ऑर्डर दे सकता है। ये था फर्म को बंद करने का तरीका बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का बीच में इंटरवेंशन नहीं होता है किसी भी प्रकार से। पॉइंट्स में कोई डाउट है तो जल्दी से बोलिएगा। मोड ऑफ डिसोल्यूशन में कोर्ट के ऑर्डर के बिना और कोर्ट के ऑर्डर के बाद। सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44 5 लाइन में है। लास्ट वाला तो कोर्ट के ऑर्डर से याद रहेगा, लास्ट कोर्ट का ऑर्डर लास्ट में लेंगे। बिना कोर्ट के, देखो कोर्ट कचहरी के चक्कर गद्दे होते हैं, है ना, कोर्ट घर वाले भी कहते हैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, तो ये तो लास्ट का ऑप्शन है। तो एक सेक्शन तो याद हो गया सर, लास्ट में जो आएगा दैट इज कोर्ट कचहरी, और वो क्या है सेक्शन 44। बच गए क्या, 4 40, 41, 42, 43। आप अपनी ट्रिक बना लीजिए, मैंने तो अपने हिसाब से याद किया हुआ है। भाई पार्टनरशिप कैसे स्टार्ट होती है, हमारे एग्रीमेंट से स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है, एग्रीमेंट से। विदाउट एग्रीमेंट यू कैन नॉट फॉर्म ए पार्टनरशिप। आपने ये फर्स्ट पॉइंट, जब आप बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, एग्रीमेंट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप की मीनिंग के अंदर पहली वाली लाइन में आप ये बात पढ़ते हैं, तो पार्टनरशिप स्टार्ट कहां से होती है भाई, एग्रीमेंट से होती है। तो पहला ही पॉइंट इसका हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट का, सेक्शन 40। 2 पॉइंट याद हो गए, लास्ट कोर्ट कचहरी, पहला एग्रीमेंट, सेक्शन 40। ठीक है, जो चीज हमने स्टार्ट की है वो बंद तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल बंद तो होगी ही होगी। जो चीज भी देखो, जो चीज जन्म ली है उस चीज की मृत्यु तो होगी ही होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं है, जिस चीज का जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी। मैं फर्म के साथ इसको याद करने के लिए इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो मेरे फर्म बनी है तो कंपलसरी पक्का है कि बंद होगा ही होगा, कंपलसरी है, बंद होगा ही होगा। दूसरा याद होगा भैया, चीज बनी है तो बंद होगी ही होगी, कंपलसरी बंद होगी ही होगी, सेक्शन 41। दूसरा पॉइंट याद हो गया, एग्रीमेंट से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट हुआ तो बंद होगी ही होगी, होगी ही होगी का मतलब मस्ट है यानी कि कंपलसरी है, सेक्शन 41। सर मरने का आपकी एज, हमने मान लिया कि आप 80 साल जिएंगे,
बीच में भी तो मर सकते हो। बीच में कैसे मर सकते हो? एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी लग जाए, कोई धक्का दे दे, कोई जहर खिला दे, कुछ भी हो सकता है ना। कोई घटना घटित हो सकती है कि नहीं हो सकती? किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, किसी भी इवेंट की हैपनिंग पे फर्म को बंद किया जा सकता है। सेक्शन 42, सेक्शन 42, ठीक है, सेक्शन 42। और लास्ट में जाना था आपको कोर्ट कचहरी, तो कचहरी में जाने से पहले एक नोटिस तो देना पड़ेगा ना किसी को। मान लो आपने किसी पे केस किया तो कोर्ट उसको क्या भेजता है? पहले नोटिस भेजता है। पहले क्या भेजता है? नोटिस भेजता है। तो इस तरह से पांचों पॉइंट याद हो जाते हैं सर। कचहरी में लास्ट में जाएंगे और लास्ट में जाने से पहले नोटिस आएगा। कचहरी में जाने से पहले क्या आएगा? नोटिस आएगा। ठीक है, ठीक है। और पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होगी? एग्रीमेंट से होगी। जो स्टार्ट होने से बंद तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो भाई क्या करेंगे? कर देंगे। और बीच में भी तो बंद हो सकती है भाई, कोई घटना घटित होने पर। तो सेक्शन 40, 41, 42, 44 इससे पहले नोटिस आएगा। मैं ऐसे याद कर लेता हूं। तो अब आपके ऊपर है, आप कैसे याद करते हैं। मैंने तो अपना तरीका बता दिया। किसी को मजाक भी लग रहा होगा कि ग्रेट सर, ऑसम सर, बहुत बढ़िया सर, ऐसे ट्रिक मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ठीक है, जिसको अच्छा लग रहा है वो ऐसे याद कर लीजिए, जिसको सीधा याद हो जाता है वो सीधा याद कर लीजिए, जिसको जैसे समझ आए वो वैसे याद कर लीजिए। सेक्शन याद करने की ट्रिक्स होती है जो आपको खुद बनानी पड़ती है। ऐसे सेक्शन याद करना मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है, मैं ट्रिक से करता हूं, तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, कल मिलते हैं।